और एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल जी के साथ जो घटनाक्रम जुड़ा हुआ है, आप में से जो साथी 25 सितंबर को फतेहाबाद गए होंगे, तो मैं उस दिन को भी इसलिए याद करना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडिया संगठन है उसकी बुनियाद 25 सितंबर 2022 को फतेहाबाद में हुई। मुझे याद है नीतीश कुमार जी का भाषण, और जो आप लोगों की रिकॉर्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वो दिन थे जब गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी विकल्प की चर्चा चल रही। केसीआर उसमें एक्टिव थे, ममता दीदी उसमें एक्टिव थी, उसमें अखिलेश यादव जी एक्टिव थे, और अरविंद केजरीवाल जी उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव। वो पहला मौका है फतेहाबाद का जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई विकल्प मजबूत नहीं बन सकता। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश जी को और सुखबीर बादल जी को कैटेगरिकली हाथ जोड़ करके कहा कि आप अपना वो मन बनाइए और सब मिलकर के इस सरकार को हटाने में हमारी मदद कीजिए। उसके बाद शरद पवार साहब शिवसेना के नेता थे, सीपीएम के थे, सीपीआई के थे, सबने एक स्वर से हामी भरी कि हाँ हम सब इकट्ठे रहेंगे। तो गैर कांग्रेसवाद की भी गैर भाजपावाद की भी जो नींव पड़ने वाली जमीन है उसका नाम हरियाणा है, और उन्हीं चौधरी देवीलाल जी को हम स्मरण करने के लिए रहेंगे। और जो हमारा इंडिया संगठन बना है उसको भी याद करेंगे, उसकी बुनियाद भी हरियाणा से पड़ी। जैसे 87 में चौधरी देवीलाल जी के प्रयासों से ही जनता दल का गठन हुआ और नई पार्टी नहीं बनने वाली थी। वो पार्टी नहीं बनती तो 422 की कांग्रेस थी। जिस दिन चौधरी देवीलाल जी ने उस पार्टी को हराया था तो वो भी मुमकिन नहीं था। तो मैं सभी साथियों से, अभी भाई अभय सिंह जी ने भी आपसे कहा है, मैं भी न्योता देता हूँ, और पूरा इंडिया परिवार, इसमें सभी दल लगभग शामिल हैं, उस दिन चौधरी साहब को स्मरण करने के लिए और भाई अभय सिंह जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम सब लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। धन्यवाद। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आता? अभी जो इंडिया में हमारे जितने भी दल शामिल थे उनमें से कांग्रेस को नेताओं का भी कंफर्मेशन नहीं है, बाकी सबका कंफर्मेशन हो गया। एक तो ये क्लियर हुआ मुझे हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो क्या अभी क्योंकि आप उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, क्या कांग्रेस के किसी नेता कोई चाहे खड़गे साहब या कोई और का बातचीत हुई आपकी कंफर्मेशन? तो अभी तक नहीं हुई है। चौधरी ओम प्रकाश जी या भाई अभय सिंह जी निजी तौर पर खड़गे साहब को भी इसका निमंत्रण देने के उस प्रयास में है जिस दिन वो दिल्ली होंगे, और हमें उनको बुलाने में और वो संबोधित करें, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी। खड़गे साहब, सोनिया जी का तो स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, वो आएंगे तो इससे जो सपना है इंडिया का वो पूरा होने में मदद। दूसरा, ये तो चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दलों के नेता हैं, राजनीतिक घटनाक्रम एक बड़ा है, जैसे आपने जनता दल का इतिहास बताया कि यहाँ से गठित हुआ। क्या इंडिया में जो भी अभी आइडेंटिटी जो है वो भी उसका अंग नहीं बन पाया अभी तक, क्या वो अभी अंग बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि इनफॉर्मली तो ये लग रहा है कि हमारे स्टेट के सारे नेता होंगे तो इनेलो को इंडिया से अलग मानते हैं। इसमें अधिकांश लोग वो हैं जिन्होंने इनेलो के भी और जनता दल के संस्थापक चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में काम किया। नंबर 1। नंबर 2, भाजपा जैसी मजबूत और ताकतवर पार्टी को हराना है तो उतने ही बड़े दिल से उतना ही बड़ा गठबंधन हम लोगों को बनाना। और ये अपील नीतीश कुमार जी ने तब भी करी थी, और ये अपील हम 25 तारीख को फिर दोबारा करेंगे। कई राज्यों में दिक्कतें हैं, और यूं भी जो गठबंधन बना है उसको अगर ब्रॉड बेस हम नहीं करेंगे, लगभग 400 के करीब सीटें हमारी हैं। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं जानकारी के लिए, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीट कांग्रेस के साथ है, 7 सीट दिल्ली में है, वो कांग्रेस के साथ है, सॉरी बीजेपी के साथ है। राजस्थान 28 के 28, 25 की 25 उनके पास है, छत्तीसगढ़ की सारी उनके पास है एक छोड़कर, मध्य प्रदेश की एक छोड़कर के सारी उनके पास है। तो अगर बीजेपी जैसी ताकतवर मजबूत पार्टी को हराना है
तो टुकड़ों की एकता से नहीं हटा सकते। इनेलो का अपना क्रेडिबिलिटी है, एक इतिहास है, और मैं जरूर इस मौके पे भाई अभय सिंह जी का जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि जिन्होंने हम लोगों की भी उम्मीदों के से अलग जाकर के इतनी मेहनत करके जन जागरण का काम किया है, जिसका नतीजा हम सब लोगों को 25 तारीख को देखने को मिला। पर आप जो बात कह रहे हैं, कई जो और महापुरुष भी हैं, या जो आपने जिस तरीके से चौधरी देवीलाल जी का भी नाम लिया, क्यों ना इंडिया गठबंधन ऑफिशियली इस तरीके से जो महापुरुष हैं, जो बड़े नेता रहे हैं चौधरी देवीलाल जैसे, उनके इस प्रकार के कार्यक्रमों को जाकर के अगर अलग अलग प्रदेशों में करेगा तो एक अलग बल मिलेगा। ऑफिशियली इस कार्यक्रम को इंडिया के जो नेता है वो क्यों नहीं यहाँ पर आ सकते और एक माहौल जो देने की कोशिश की जा रही है उस माहौल को दिया जा सकता है, क्योंकि अब इसमें जो ये सवाल उठते हैं दीवान साहब भी एक दूसरे से, कांग्रेस क्यों नहीं है या वो घटक दल क्यों नहीं है। ऑफिशियली अगर स्टेट्स में अगर आप जाएंगे इस तरीके की सोच को लेकर, इस तरीके के जो नेता है उनकी जो लेगेसी है उसको ध्यान में रखते उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन भी और उनका परिनिर्वाण दिवस है उसी मान सम्मान के साथ मनाते हैं जैसे हरियाणा में। नंबर 2, हमने निमंत्रण देने में कोई कंजूसी नहीं बरती, यानी भेदभाव बरता। हम आज भी आपके मीडिया के सामने स्वीकार करते हैं, कहना चाहते हैं कि खड़गे साहब अगर आएंगे तो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। ये जो आप कह रहे थे कि लेकिन ये उस नेचर की कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। चौधरी देवीलाल जी से जिन लोगों के करीबी रिश्ते नाते रहे उनका जमावड़ा जाते हैं, जिसमें 99% नेता इंडिया गठबंधन। जो आप कह रहे थे ना कि कुछ राज्यों में देखते हैं कि टुकड़ों में जाके इसका एक्टिविटी तत्व पार्टी का नहीं कर सकते, वो कौन कौन से राज्य हैं या कौन सी पार्टी है? मैं पब्लिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन जैसे अपना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की थोड़ी दिक्कत दिल्ली में, थोड़ी पंजाब में, हरियाणा में है और हरियाणा में। और मैं इतना ही आपसे बहुत कंजूसी भरे शब्द में कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा की 10 की 10 सीटें हैं, उसमें अगर कमी करनी है, उनको पराजित करना है, तो उसमें इनेलो भी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी भी होनी चाहिए। छोटे मन से बड़े काम नहीं। मेरी केजरीवाल जी से बात हुई, छोटे मन से बड़े काम नहीं होते। मेरी केजरीवाल जी से दिल्ली में बात हुई, वो तैयार है कांग्रेस के साथ करने के, तो फिर कांग्रेस को भी पहले भी करनी चाहिए और बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। तो केजरीवाल जी केवल हरियाणा की बात हो रही है, तीनों राज्यों की? मेरी सिर्फ दिल्ली के बारे में एक दिन बात हो रही थी, तो वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। क्या 25 सितंबर को इनेलो आधिकारिक तौर पर विधिवत शामिल हो जाएगी इंडिया में? नहीं, वो पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। मैंने आपसे पहले निवेदन किया, वो चौधरी देवीलाल जी को अपने अपने तरीके से जो चाहने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं, उनका जमकर। लेकिन अभय जी, आपने कई बार ये बात कही है कि इंडिया की जो सोच है वो है ही ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो फिर आपको लगता नहीं सही मौका होगा कि आप त्यागी जी बताइए देना आपको। त्यागी जी ने शुरुआत यही करी थी। नहीं, लेकिन अभी तक आपने सर आधिकारिक ऐलान नहीं किया कि त्यागी जी ने जो शुरुआत करी थी वो इसी बात को लेकर की कि इंडिया के गठबंधन की शुरुआत पिछले वर्ष फतेहाबाद से हुई थी और इसी 25 तारीख को हुई थी, जिस 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जाता। और अब जब इंडिया का गठबंधन हो गया तो अभी तो आगे और समय है। अब 25 तारीख को सारे लीडर जो आएंगे, हमने पहले भी इनकी बात को स्वीकार किया और माना। चौटाला साहब तो इस पक्ष में थे कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधन में, लेकिन नीतीश जी ने जब उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने खुल करके उनसे कहा था कि अभी कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए हम सबको संगठित होना चाहिए। और ये भी कहा उन्होंने तो कि कुछ स्वार्थ की राजनीति जो है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, बड़े को मान के चलो, जिसने देश के प्रधानमंत्री की पद की बागडोर संभाली है उसको ज्यादा विचार करना पड़ेगा।
अभी कल परसों का वाक्य बता देता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान छपा है, सोशल मीडिया पे भी आया, आपके अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम हैं। तो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 10 की 10 सीट पे लड़े थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा दोनों लड़े थे। तो सक्षम थे तो जीत के क्यों नहीं है? इसका मतलब वो किसकी मदद करना चाहते हैं? और उनको ये बयान देने से पहले अपने हाईकमांड से पूछना तो चाहिए कि हमें इस तरह का बयान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आखिर ये कह करके पीछा छुड़ाएगा कि मेरा निजी बयान, मेरी निजी सोच है। आज तो आपको निमंत्रण दिया है और एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैंने अब तक 19 दिनों के कार्यक्रम किए पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ता सम्मेलन इस 25 तारीख की ड्यूटियां लगाने की। आपने भी मेरी सारी मीटिंगें सोशल मीडिया पे देखी होगी। मेरी मीटिंगों में जो हाजिरी हुई है बाकी राजनीतिक दलों की, जिले सत्र की रैलियां जो ये करते हैं, जितने लोग इनकी रैलियों में आते हैं उससे कहीं ज्यादा मेरे कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की हाजिरी थी। ये परिवर्तन यात्रा जो मैंने करी थी उसी का नतीजा है। और लू में तो बहुत सेंसिटिव मामला था, वो तो सबने देखा है। लू की मेरी जो मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग को कैंसिल करना चाहता था। मैंने अपने अध्यक्ष को कहा था कि अध्यक्ष जी, आपके इलाके के अंदर पुलिस की दहशत बहुत ज्यादा है, लोगों में आज भी डर और भय का भाव है, इसलिए हम इस मीटिंग को आगे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सबको निमंत्रण दिया, आपने आना है। मीटिंग तो मोस्टली पार्टी के दफ्तर में होती है या ज्यादा से ज्यादा कोई धर्मशाला में जिसमें हॉल बड़ा होता है उसमें कर लेते हैं, या आजकल बैंक्वेट हॉल में हो जाती है। उन्होंने मीटिंग रखी थी मंडी में शेड के नीचे, और उस शेड के नीचे तिल फेंकने को जगह नहीं थी। 10,000 लोग मेरी कार्यकर्ता की बैठक में आए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि 25 तारीख को क्या होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को 5 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे। हमने जो जगह चूज करी है वो बहुत छोटी थी, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है कि कोई जगह है ही इतनी बड़ी हरियाणा प्रदेश में जहां 5 लाख लोगों की मीटिंग की जा सके। वो 200 एकड़ की मंडी है, उस मंडी में तिल फेंकने को जगह नहीं मिलेगी आपको, इतने लोग हैं। हमारा जो शेड है वो तो अकेली हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं पार्टी की जो है वही कर देंगे, इतना बड़ा जमावड़ा था। तो उससे साफ हो जाएगा कि हरियाणा किसके साथ है, हरियाणा कहां पे जा रहा है। इस हरियाणा ने बहुत बार परिवर्तन किए, हमने एक पहली बार नहीं, कई बार इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि जो देश में सत्ता में थे वो सत्ता से बाहर हुए और हम जिनको सत्ता में जाना चाहते थे वो सत्ता में आए। आज फिर हरियाणा ही इस बात की पहल करेगा 25 तारीख को कि हम जिसको चाहेंगे वो सत्ता में आएगा और हम जिसको चाहेंगे वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया है आपने, जैसे बता रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे से आप जाके मिले? आज मैं कई दिन के बाद चंडीगढ़ आया और आज पार्टी के सारे साथियों से मैंने कहा था कि हम बैठ करके इस पर विचार करें। मुझे कोई परहेज नहीं अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण देने में। मैं टेलीफोन पे पहले उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप अगर दिल्ली में मुझे मिलने का समय दोगे तो मैं 18 तारीख से लगातार 22 तारीख तक 4 दिन दिल्ली में हूँ। उस दौरान मैं उनको जाकर के इन्वाइट करके आऊँगा। मैं शरद पवार साहब को इन्वाइट करके आया था, उन्होंने अपनी कंसर्न दे दी। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को भी पर्सनली जाकर के इन्वाइट करूँगा, क्योंकि 18 तारीख को सारे आ जाएंगे और मैं 18 को इसीलिए जा रहा हूँ कि सब लोग वही होंगे तो उससे पर्सनली मिल करके इन्वाइट करके आऊँगा। बाकी फैसला उनका है, वहाँ नहीं है, उन्होंने देखना। उनके कोई कार्यक्रम लगे नहीं लगे उनका, वो अपनी पार्टी की तरफ से किसी को भेजेंगे, हम उसका भी स्वागत करेंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी रहेगी तो उसका भी स्वागत करेंगे।
ही आप इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए विलिंग हैं? आप एक बार 25 तारीख आने दो ना, आप क्यों जल्दी में हो? हम भी जल्दी में, आप मेरे से ज्यादा जल्दी में। नहीं, जब आप लोगों को ये बड़ा डेवलपमेंट है सर, देश की राजनीति में अगर आइडेंटिटी कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। एक चीज आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि सारा इंडिया वहां पे आएगा। हमने कब कहा इंडिया हमारे साथ होगा? सर हड़बड़ी कोई हमारे हमें चल करके अगर इन्वाइट करेगा उसमें, तभी हम बात करेंगे ना। लेकिन सर वैचारिक मतभेद बढ़े रहे हैं कांग्रेस के साथ, जो कुछ आपने देखा चौटाला परिवार के साथ हुआ, अभी चौटाला साहब जेल गए, तो आप लोग मानते हैं कि ये हमारे बड़े मधुर संबंध भाजपा के साथ भी रहे। चौधरी देवीलाल जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो कांग्रेस से थी। ये चीजें कोई मायना नहीं रखती। जब कांग्रेस देश को कमजोर कर रही थी, हमने भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर इस देश की सरकार बदली। आज भाजपा देश को खत्म कर रही है, तो ये कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है इसको। एक त्यागी साहब मैं जानना चाहता था कि इंडिया का जो परिवार और बढ़ाने के लिए कुछ दल अभी बाहर हैं, इनको क्या मतलब इसकी प्रक्रिया क्या बना रही है? इंडिया के लोग उन नेताओं से संपर्क करें या वो उनकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे संपर्क करें? नहीं, तो प्रक्रिया में क्योंकि रिसर्च टीम का दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। जो मैंने बुनियादी बात की मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का धन दौलत संगठन 24/7 पॉलिटिक्स का मुकाबला करने के लिए जो भी सक्रिय दल हैं, समूह हैं, शक्तियां हैं, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और उसमें इनेलो भी शामिल है। ऐसे ही आ रही है सर आवाज मेरी। उसमें इनेलो भी शामिल है। हाँ, ये ठीक थी बात। हम ऐसा मानते हैं, मतलब हमको घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में ऐसी शक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सबसे कारगर। अब हम पहल करेंगे, ये पहल करेंगे, हम लोग तो इंशाल्लाह आपको मानते ही नहीं, हमारी तो बात छोड़ दीजिए। मैंने केवल आइडेंटिटी तक सीमित नहीं किया था, पूरे देश की बात कर रहा था कि पूरे देश का भी हम देखिए ऐसा है। आप लोग संपर्क करें, इंडिया के नेता संपर्क करें, हम ये इंतजार कर रहे हैं कि वो आपसे नहीं, हम घर घर जाएंगे। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, अगर हम ये मानते हैं कि जो सोशल फैब्रिक जो है गड़बड़ है, अगर हम ये मानते हैं कि देश का भाईचारा खराब हो रहा है, अगर हम मानते हैं कि 750 किसानों की शहादत का बदला लेने का दिन आ गया है, अगर हम मानते हैं कि केंद्र राज्य संबंध ऐसे खराब हो गए हैं कि गवर्नर मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री गवर्नर की नहीं मानता है, तो जितनी सारी चीजें ये खराब हुई हैं, उनको अगर ठीक करना है तो बड़े दिल से बगैर भेदभाव के, और ये हमारे नहीं है, उनको देखिए बीजेपी वालों। मैं तो कई बार कहता भी, आप में से कई साथी पता होंगे, भारतीय जनसंघ का जन्म शेख अब्दुल्ला के खिलाफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी का हमारे मित्र नारे लगाते हैं, जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। शेख अब्दुल्ला पर कत्ल का इल्जाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका ग्रैंडसन उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ सरकार में है। तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो इन्हें तो हमारी फादर पार्टी है, और इनकी क्या जरूरत है हमें? नीतीश कुमार जी तो खुद न्योता देके गए हैं, उन्होंने निवेदन किया, दोनों हाथ जोड़े हैं कि भगवान के लिए अपना गैर कानूनी समाज छोड़िए। और जो बिहार का मॉडल है, लालू जी से हमारे भी 15 साल से रिश्ते खराब थे, हमने पैचअप किया। कांग्रेस से 50 साल से खराब थे, हमने पैचअप किया। सीपीआई एमएल कहती थी पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, हमने उनके साथ किया। तो जब हम ये सारे काम बिहार में कर सकते हैं बीजेपी को कमजोर करने के लिए, तो इन्हें तो बड़ी ताकत है। इन्हें को किसी की सिफारिश की जरूरत भी नहीं है कि हम रिकमेंड करें कि सारे इन्हें को दीजिए। और ये इन्हें नहीं, जो भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहते हैं, वो हमारी 2 पार्टियां तोड़ करके महाराष्ट्र में ले गए। तो जब सत्ता की भूख उनकी इतनी तेज है, तो मैं चाहता हूं कि इंडिया के नेताओं की भूख भी सत्ता में जाने के लिए और भाजपा को पराजित करने के लिए उतनी ही मजबूत हुई। वो तो कह रहे थे
30,000 करोड़ रुपए खा गए एनसीपी वाले, अगले दिन वही आदमी मंत्री बनता है। तो ये रचक अगर नहीं होगी और किसी का कोई बयान नहीं, ना इन्होंने अप्रोच किया, ना हमने दावत दी, हम तो उसका हिस्सा मानते हैं। ये तो शुरुआत इंडिया गठबंधन की हुई 25 तारीख को फतेहाबाद से ही, और उसमें ज्यादा टाइम लग गया। एक तो राहुल जी की यात्रा चल गई, दूसरा उनके अध्यक्ष का चुनाव हो गया, वरना फतेहाबाद से आने के बाद लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी सोनिया जी से मिले और राहुल गांधी जी से मिले, उनका हमें थोड़ा समय दीजिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत से लड़ना है तो कोई भी अछूत नहीं। ये जो अभी नेक्स्ट मीटिंग जो हो रही है उसमें कोई सीटों का आकलन की बंटवारे की जो बात सीटों का बंटवारा बड़ी चीज है। हम उससे पहले कैंपेन शुरू करें तो ये बता दें कि 2 अक्टूबर के बाद जी इंडिया गठबंधन के संयुक्त बैठकें शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत भोपाल से हो। अच्छा, उम्मीदवारों को चाहिए तो एक पार्टी में क्या उम्मीदवार तय हो जाती है? इतनी आसानी से नहीं होती, उसमें समय लगता है, लेकिन वो प्रोसेस भी राज्यों में हम शुरू करेंगे। राज्यों की जो इकाइयां हैं हमारी, जो बनने की भी बनी नहीं है, वो राज्यों में भी शुरू करेंगे। अब सब जगह तो ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकता, लेकिन 400 सीटें ऐसी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जहां 1 अगेंस्ट 1 तय हो गया है। सैद्धांतिक तौर पर फैसला होगा 1 अगेंस्ट 1 और 400 सीटों का। हाँ, और एक राज्य जो राज्य इकाइयां बननी है, जैसे इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी नेशनल लेवल में बनी है, ऐसे राज्यों की इकाई बननी है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां त्रिकोणात्मक संघर्ष है, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। वहां इट इज इंडिया वर्सेस एनडीए वर्सेस रीजनल आउटफिट। वहां पे भी हमारा ये मानना है कि बीजेडी, वाईएसआर और बीआरएस जितना अच्छा लड़ेगी, बीजेपी की टैली उतनी कम, क्योंकि हम अपनी विरोधी पार्टी नहीं मानते। त्यागी जी, एक आपने सुखबीर बादल जी का नाम लिया कि वो भी आ रहे हैं, वो चौटाला परिवार के साथ उनके रिश्ते जाहिर हैं, लेकिन आपने कहा कि पिछली बार जो रैली हुई थी, नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़ के दोनों को कहा था, आईएनएलडी को भी और सुखबीर बादल जी को भी। आईएनएलडी ने थोड़ा दिन बाद उन्होंने साफ कर दिया कि हम किसी से परहेज नहीं है, बीजेपी को आ रहा है, लेकिन सुखबीर बादल अभी भी एनडीए, ना तो एनडीए के साथ जा रहे हैं और ना ही वो इंडिया अलायंस में, वो कहते हैं कि कांग्रेस वहां बैठी है तो हमारे जाने का सवाल ही नहीं होता। तो अब वो अगर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, अच्छा मौका होगा, तो क्या आप एक बार दोबारा से उनको कन्विंस करेंगे कि वो आए अपने मतभेद? देखिए, पंजाब चौथा राज्य है जहां चतुर संघर्ष होने की उम्मीद है। इट इज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस अकाली दल। हमारा प्रयास ये है कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीटों की तालमेल हो जाए। कांग्रेस पार्टी को भी हिचक है और अपना दल को भी हिचक है, सॉरी अपनी अकाली दल को भी हिचक है, लेकिन हम चाहते हैं, हम तो और भी बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन सर, सुखबीर बादल कई बार पब्लिक मंच पे हमने कई बार पूछा, वो कुछ भाषण भी देते हैं अपने, उनका स्टैंड क्लियर है, वो कह रहे हैं ना तो कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी। और तो वहां त्रिकोणात्मक हो जाएंगे। 3 राज्य आपको पहले भी गिनवाए, बाकी बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं, झारखंड में प्रॉब्लम नहीं, तमिलनाडु में प्रॉब्लम नहीं, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम नहीं, और कांग्रेस रूट जितनी भी स्टेट है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, हिमाचल में प्रॉब्लम नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में प्रॉब्लम नहीं, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं। तो फिर यहाँ फॉर्मूला ऐसा रहेगा कि वहाँ पे बहुकोणीय, जैसे आप कह रहे हैं त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला होता है तो चलेगा, मतलब ये उसमें भी हमारा ये मानना है कि ये दल अपने अपने राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की नंबर कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो होगी इंडिया की जीत। उन्हें हम अपना शत्रु नहीं मानते। और चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे बीजू पटनायक, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के अध्यक्ष थे, बीजू पटनायक ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, ये तो हमारे कुंभा चला रहा था। नजर उठाव नहीं हुई, हमारा कुंभा जाएगा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पुराना अपना ही परिवार,
उसका इंडिया की राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक है कि इंडिया के अंदर 99% जो संगठन है वो चौधरी देवीलाल जी के समर्थक रहे हैं या साथ रहे, दो चीज अलग अलग। तीसरा, इनेलो का और इंडिया का क्या रिश्ता, हम तो अलग मानते नहीं। इनके दादाश्री के जरिए जनता दल बना, वो उसमें लगे रहे, और जो शुरुआत हुई है वो इनके हम फतेहाबाद से भी, जो नींव रखी गई है इंडिया की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ आपसे। उससे पहले इंडिया का जिक्र नहीं था। आपने रैली की कार्रवाई पढ़ी होगी, सबके सब गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी, हम तो खुद गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी वाले, देवागौड़ा कैसे प्रधानमंत्री बने, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी। लेकिन हमारा अब ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता। 25 तारीख को आपने कहा पारिवारिक तौर पर याद करने के लिए आप आ रहे हैं चौधरी जी, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी होंगे और हरियाणा की सियासत भी इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है। 25 तारीख के बाद क्या असर देखेंगे आप, हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव आएगा इस कार्यक्रम से? क्योंकि सियासी नेता होंगे, भले ही पारिवारिक तौर पर इकट्ठा हो, लेकिन उसका असर सियासी तौर पर जरूर है। में हम तो चौधरी देवीलाल जी की, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की, और आज की तारीख में अभय सिंह जी के प्रयास, हम क्या आपसे हम तो 25 को हरियाणा की जनता ही बता दी, ये हमारे कहने क्या बात। सभी दलों के सभी नेता देखें, पहले भी देखेंगे। हम तो जिंदगी भी रैली में आए थे, 86 में हुई थी, उसके भी संस्थापक चौधरी ओमप्रकाश जी। हम तो आज से हैं क्या, बता दो दिया आपको 1974। तो हमें कोई शक शुबा नहीं, इंडिया के जितने भी गठबंधन के साथी हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजित करना है, जो जरूरी है, तो सबको साथ लेके चलना होगा। धन्यवाद। आओ आपको चैट लो। हाँ। आज तो आपकी चैट नहीं है।